दोस्तों आज धनतेरस का त्यौहार है और पता नहीं कितने सालों से लोगों के मन में एक यही है कि धनतेरस का त्यौहार आता है तो हमें सोना चांदी खरीदना है, बर्तन खरीदने हैं। शायद यही त्यौहार का मूल्य है, इसी से ही भगवान खुश होते हैं, ये ज़्यादा समृद्धि आती है, खुशी आती है। लेकिन मैं आज आपको सच बताने जा रहा हूँ कि इतने सालों से जो आप ये मनाते आ रहे हो कि त्यौहार का असली मतलब क्या है, धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसको आप किस तरीके से मनाना चाहिए ताकि आपके घर में खुशी ज़्यादा आए। हमारे साथ रविंद्र शास्त्री मौजूद है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मेरे को सबसे पहले ये बात बताइए कि जो धनतेरस का त्यौहार है इसका असली मान्यता क्या है। लोग काफ़ी सालों से एक ही चीज़ को पकड़ के आ रहे हैं कि सोना चांदी खरीदना है, तो धनतेरस का त्यौहार का मतलब ही यही है। जय श्री राम सभी को, सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा बहुत प्रेम भरा नमस्कार। मैं रविंद्र शास्त्री। आज जैसे आपने प्रश्न किया है कि भाई कि धनतेरस में लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं और या वस्त्र खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, लेकिन इसका असली जो महत्व है धनतेरस का महत्व तो ये है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेकर के आए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था उसके पश्चात भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए थे। इसलिए लाए थे कि सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। और आज जो धनतेरस का जो पूजन होता है, आज इंसान भाग रहा है, इस भाग दौड़ में भाग रहा है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई चांदी खरीद रहा है, तो उनको पता नहीं है कि सबसे बड़ी जो दौलत हमारी है स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है और स्वास्थ्य नहीं तो सब कुछ बेकार है। चाहे तुम्हारे पास अरबों की संपत्ति हो जाए, चाहे करोड़ों की संपत्ति हो जाए, और स्वास्थ्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो दैट इज जीरो, वो शून्य है ना। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे वो कहते हैं कि कुछ ग्रंथ लेके प्रकट हुए थे जो आयुर्वेद के साथ रिलेटेड। यस बिल्कुल, आयुर्वेद का ग्रंथ लेके आए थे और साथ में कलश ले आए थे, अमृत कलश लेके आए थे। उसमें कहते हैं कि औषधियाँ थी बहुत सारी, है ना, जो मनुष्य को जो है दीर्घायु तो देती हैं, लंबी आयु देती हैं और बीमारियों को से दूर करती है। इसलिए भगवान धन्वंतरी आए थे। आज के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ जो है माँ लक्ष्मी की पूजा और कुबेर जी की पूजा भी साथ में होती है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो धन्वंतरी जो धनतेरस का जो पर्व है, इसका मनाने का जो तात्पर्य है यही है कि सब लोग सुखी रहें। अगर धन है तो सब कुछ है। कहते हैं तंदुरुस्ती है यार नियामत है। अगर तंदुरुस्ती है तो धन भी है, लक्ष्मी भी है, सब कुछ है। अगर ये नहीं है तो शून्य है। इसको फिर मनाने का तरीका क्या है, किसकी पूजा करें? जैसे आयुर्वेद की बात की जाती है, क्या आयुर्वेद को अपनाएं? वो जैसे बताया जाता है कि मान्य ग्रंथों में आता है कि आयुर्वेद का ग्रंथ लेके आए थे और कुछ औषधियाँ लेके आए थे, तो क्या इस दिन लोग उन आयुर्वेद की औषधियों को अपनाएं या ज़्यादा उन पर ध्यान दें बजाय ये खरीद फरोख्त के जो सोना चांदी खरीदते हैं? बिल्कुल अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं, क्योंकि आप दिवाली आने वाले 2 दिन बाद, और दिवाली भी यही सिखाती है कि दिवाली जब आप मिठाई खाओगे, जितने आप इस मिठाई को खाओ, जंक फूड्स खाओगे, वो बीमारियाँ लगेंगी, फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। साफ बात है। पहले ही आप अलर्ट हो जाओ। जो हमारी आयुर्वेदिक जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा पौराणिक है। चरक बाघभट्ट हमारे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, आर्यभट्ट जो मनी जो बाघभट्ट हुए हैं, जिन्होंने मनी जो आयुर्वेद को बहुत बड़ा जो है वो दिया है, मनी महत्व दिया है। और सचमुच जो हम लोग आज आयुर्वेदिक जो तरफ जब जो चल रहे हैं उनका जीवन धन्य हो रहा है। जितना आयुर्वेद को अपनाओगे उतना जीवन, न जिसमें साइड इफेक्ट है न कुछ है। जितना आराम से करोगे, जितना आराम से इसका सेवन करोगे, जितना धन्वंतरी की पूजा करोगे, उतना जो है स्वास्थ्य के प्रति आप सही रहोगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य सही है तो दिवाली भी है, करवा चौथ भी है, अष्टमी भी है, अन्नकूट भी है, गोवर्धन पूजा भी है ना। तो इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है और धन्वंतरी ने यह उपदेश दिया है कि पहले अपने स्वास्थ्य देखो, उसके पश्चात अन्य कार्य हैं। नहीं, आज का मेन जो दर्शक देख रहे हैं वो शाम को पूजा भी करेंगे, चलो खरीदते हैं सामान, ठीक है, खुशी तो वैसी आती है जब हम कुछ भी घर पे नया लेके आते हैं, खुशी तो आएगी ही आएगी, भले ही वो कोई कार खरीद लो, भले ही कोई गहने खरीद लो। किंतु जब पूजा होती है तो क्या तरीका है पूजा करने का, धन्वंतरी जी को मनाने का? क्या वो कुछ जड़ी बूटियाँ लेके आएँ या कुछ आयुर्वेद की दवाइयाँ लेके आएँ घर पे, या कैसे पूजा की जाए? वो आयुर्वेदिक की जड़ी बूटी ला सकते हैं, आयुर्वेदिक के जो ग्रंथ हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनका पठन कर सकते हैं, उनका स्वाध्याय कर सकते हैं, ताकि उनको ज्ञान हो सके कि आयुर्वेद में कितना कुछ छिपा हुआ है, कितना हमारे रहस्य छुपा हुआ है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और धन्वंतरी की पूजा करें माँ लक्ष्मी के साथ, भगवान कुबेर के साथ। ये लक्ष्मी पूजा करके और कुबेर जी की पूजा करके भगवान धन्वंतरी की पूजा करें और सत्य प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भाव से जो है धन्वंतरी की पूजा करें और बड़े भक्ति भाव से बैठ करके सब लोग घर में परिवार वाले बैठ करके और धन्वंतरी की पूजा करके अपना जीवन धन्य बनाएं। साथ में जो आपने बताया कि लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जी की पूजा और कुबेर जी की, इनका क्या इतिहास है इस दिन के साथ, इनके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इनकी पूजा क्यों होती है? अब कहने का भाव ये 2 दिन बाद दिवाली आएगी हमारी, ठीक है ना। सोमवार को दिवाली है और दीपावली इसलिए बनाते हैं हम लोग। लोग कहते हैं कि दिवाली में तो राम जी आए थे और अयोध्या में आए थे, तो लक्ष्मी की पूजा क्यों? तो लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी साक्षात जगत जननी सीता माता लक्ष्मी है। जब लक्ष्मी जी जब अयोध्या में आई थी तो सब लोगों ने क्या किया, दीप जलाए, बड़े बड़े दीप मालाएं की, सुंदर जो इतना जो भाव जिसका था वो प्रकट किया
तो लक्ष्मी साक्षात सीता जी लक्ष्मी ही है, जो लक्ष्मी पूजा होती है। तो लक्ष्मी हम घर में जो हमारी माताएं बहनें हमारी जो हैं जो घर को चलाती हैं उनको भी लक्ष्मी बताया गया है, वो भी लक्ष्मी का स्वरूप हमारे लिए होती हैं। और वही जो लक्ष्मी जो घर को चलाती है, जो घर में खुशहाली लाती है, तो यही घर आपका घर सुख माने स्वर्ग भी आप ही बना सकते हो और नर्क भी आप ही बना सकते हो। साक्षात जो लक्ष्मी है ये घर की गृहिणी है, जो माँ भगवान जो विष्णु के साथ उनकी मामंगी हैं, उनकी प्रिय भार्या जो हैं वो लक्ष्मी जी हैं, उनकी पूजा करते हैं। घर में सुख समृद्धि आएगी लक्ष्मी पूजन से। गणेश जी विघ्न हरता है, विघ्न को दूर करेंगे। और कुबेर जो है धन के रक्षक हैं, मालिक हैं, वो धन भरा रखेंगे। लेकिन वही बात मैं आखिर में वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे एक लास्ट में, कि जब पता है कि धन्वंतरी जी की पूजा आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो किन्होंने ये भ्रम डाला कि आपको सोना चांदी खरीदने से घर में खुशियाँ आएंगी, इसको भुला दिया, मेन जो मुख्य धारा थी उसको ही भुला दिया धन्वंतरी जी को। जी जी बिल्कुल सत्य, आप ठीक बोल रहे हो। क्योंकि आज जो है हम जो मुख्य टॉपिक है ना धनतेरस, उसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाए, उसका महत्व नहीं समझ पाए कि ये क्या है। क्या ये वही है कि पहले आप अपना स्वास्थ्य देखिए, धन्वंतरी की पूजा कीजिए, धन उसके बाद में है। पहले तन है फिर धन है, ठीक है ना। तो तन अगर ठीक रहेगा तो धन भी अपने आप मिलेगा। अगर तन ठीक है तो सब कुछ अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए धन्वंतरी की पूजा करें और इस भ्रम में मत रहिए। ठीक है, खरीदिए, आप जो खरीदना आपने खरीदे आप खरीदिए, आप स्वतंत्र हैं खरीदने के लिए। लेकिन इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है धनतेरस का, ये यही है कि इसमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और धन्वंतरी की पूजा करें, आयुर्वेद को ज़्यादा बढ़ावा दें और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं तो स्वस्थ रहोगे। पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन पास में माया। तो सबसे बड़ी निरोगी काया पहले जरूरी है, और ये निरोगी काया जो है धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से ही मिल सकती है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सो दर्शकों, ये बात सच है कि आप चाहे कुछ भी खरीद सकते हो, किसी कोई रोका नहीं जा रहा, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि असली जो कारण है, जो मुख्य है काम आपको करने वाला आज के दिन, धनतेरस के दिन, यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, कोई बुक्स हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हैं या आप ले सकते हैं मार्केट से, उन्हें लीजिए, पढ़िए उनको, आयुर्वेद के बारे में पढ़िए। जैसे पहले होता था, पढ़ाया जाता था क्लासरूम में कि आपको कोई बीमारी होती है तो किस तरीके से आप घर में ही औषधि लेके ठीक हो सकते हो। क्योंकि जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, वो कुछ औषधियाँ लेके आए थे, उन्होंने समाज को वो औषधियाँ दी कि आप इनको लेकर ठीक हो सकते हो। तो आज का दिन आप कैसे मनाने वाले हैं? आपको पता चल गया कि आयुर्वेद का दिन है, स्वस्थ का दिन है, कि आप भी इसको आज इस तरीके से मनाएंगे, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन सोनी के साथ प्रिंस गर्ग, दैनिक सवेरा टीवी। कितने सालों से लोगों के मन में एक यही है कि धनतेरस का त्यौहार आता है तो हमें सोना चांदी खरीदना है, बर्तन खरीदने हैं, शायद यही त्यौहार का मूल्य है, इसी से ही भगवान खुश होते हैं, ये ज़्यादा समृद्धि आती है, खुशी आती है। लेकिन मैं आज आपको सच बताने जा रहा हूँ कि इतने सालों से जो आप ये मनाते आ रहे हो कि त्यौहार का असली मतलब क्या है, धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसको आप किस तरीके से मनाना चाहिए ताकि आपके घर में खुशी ज़्यादा आए। हमारे साथ रविंद्र शास्त्री मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मेरे को सबसे पहले ये बात बताइए कि जो धनतेरस का त्यौहार है, इसका असली मान्यता क्या है? लोग काफ़ी सालों से एक ही चीज़ को पकड़ के आ रहे हैं कि सोना चांदी खरीदना है, तो धनतेरस का त्यौहार का मतलब ही यही है। जय श्री राम सभी को, सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा बहुत प्रेम भरा नमस्कार। मैं रविंद्र शास्त्री। आज जैसे आपने प्रश्न किया है कि भाई कि धनतेरस में लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं और या वस्त्र खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, लेकिन इसका असली जो महत्व है धनतेरस का महत्व यह है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेकर के आए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था, उसके पश्चात भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए थे। इसलिए लाए थे कि सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। और आज जो धनतेरस का जो पूजन होता है, आज इंसान भाग रहा है, इस भाग दौड़ में भाग रहा है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई चांदी खरीद रहा है, तो उनको पता नहीं है कि सबसे बड़ी जो दौलत हमारी है स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और स्वास्थ्य नहीं तो सब कुछ बेकार है। चाहे तुम्हारे पास अरबों की संपत्ति हो जाए, चाहे करोड़ों की संपत्ति हो जाए, और स्वास्थ्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो दैट इज जीरो, वो शून्य है ना। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे, वो कहते हैं कि ग्रंथ लेके प्रकट हुए थे जो आयुर्वेद के साथ रिलेटेड। यस, बिल्कुल आयुर्वेद का ग्रंथ लेके आए थे, और साथ में कलश ले आए थे, अमृत कलश लेके आए थे। उसमें कहते हैं कि औषधियाँ थी बहुत सारी, है ना, जो मनुष्य को जो है दीर्घायु देती हैं, लंबी आयु देती हैं और बीमारियों को से दूर करती है। इसलिए भगवान धन्वंतरी आए थे। आज के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ जो है माँ लक्ष्मी की पूजा और कुबेर जी की पूजा भी साथ में होती है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो धनतेरस का जो पर्व है, इसका मनाने का जो तात्पर्य है यही है कि सब लोग सुखी रहें। अगर धन है तो सब कुछ है। कहते हैं तंदुरुस्ती है यार नियामत है। अगर तंदुरुस्ती है तो धन भी है, लक्ष्मी भी है, सब कुछ है। अगर ये नहीं है तो शून्य है। इसको फिर मनाने का तरीका क्या है, किसकी पूजा करें? जैसे आयुर्वेद की बात की जाती है, क्या आयुर्वेद को अपनाएं? वो जैसे बताया जाता है कि मान्य ग्रंथों में आता है कि आयुर्वेद का ग्रंथ लेके आए थे और कुछ औषधियाँ लेके आए थे, तो क्या इस दिन लोग उन आयुर्वेद की औषधियों को अपनाएं या ज़्यादा उन पे ध्यान दें?
बजाय ये खरीद फरोख्त के जो सोना चांदी खरीदते हैं? बिल्कुल अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक रहें, क्योंकि आप दिवाली आने वाले 2 दिन बाद, और दिवाली भी यही सिखाती है कि दिवाली जब आप मिठाई खाओगे, जितने आप मानी इस मिठाई को खाओ, जंक फूड खाओगे, वो बीमारियाँ लगेंगी, फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। साफ बात है, पहले ही आप अलर्ट हो जाओ। जो हमारे आयुर्वेदिक जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा पौराणिक है। चरक बाघभट्ट हमारे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, आर्यभट्ट जो मानी जो बाघभट्ट हुए हैं, जिन्होंने मानी जो आयुर्वेद को बहुत बड़ा जो है वो दिया है, मानी महत्व दिया है। और सचमुच जो हम लोग आज आयुर्वेदिक जो तरफ जो चल रहे हैं उनका जीवन धन्य हो रहा है। जितना आयुर्वेद को अपनाओगे उतना जीवन, न जिसमें साइड इफेक्ट है न कुछ है। जितना आराम से करोगे, जितना आराम से इसका सेवन करोगे, जितना धन्वंतरि की पूजा करोगे, उतना जो है स्वास्थ्य के प्रति आप सही रहोगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य सही है तो दिवाली भी है, करवा चौथ भी है, अष्टमी भी है, अन्नकूट भी है, गोवर्धन पूजा भी है ना। तो इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, और धन्वंतरि ने यह उपदेश दिया है कि पहले अपने स्वास्थ्य देखो, उसके पश्चात अन्य कार्य हैं। नहीं, आज का मेन जो दर्शक देख रहे हैं वो शाम को पूजा भी करेंगे, चलो खरीदते हैं सामान, ठीक है, खुशी तो वैसे ही आती है जब हम कुछ भी घर पे नया लेके आते हैं, खुशी तो आएगी ही आएगी, भले ही वो कोई कार खरीद लो, भले ही कोई गहने खरीद लो। किंतु जब पूजा होती है तो क्या तरीका है पूजा करने का, धन्वंतरि जी को मनाने का? क्या वो कुछ जड़ी बूटियां लेके आएँ या कुछ आयुर्वेद की दवाइयाँ लेके आएँ घर पे, या कैसे पूजा की जाए? वो आयुर्वेदिक की जड़ी बूटी ला सकते हैं, आयुर्वेदिक के जो ग्रंथ हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनका पठन कर सकते हैं, उनका स्वाध्याय कर सकते हैं, ताकि उनको ज्ञान हो सके कि आयुर्वेद में कितना कुछ छिपा हुआ है, कितना हमारे रहस्य छुपा हुआ है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और धन्वंतरि की पूजा करें, माँ लक्ष्मी के साथ, भगवान कुबेर के साथ। ये लक्ष्मी पूजा करके और कुबेर जी की पूजा करके भगवान धन्वंतरि की पूजा करें और सत्य प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भाव से जो है धन्वंतरि की पूजा करें, और बड़े भक्ति भाव से बैठ करके सब लोग घर में परिवार वाले बैठ करके और धन्वंतरि की पूजा करके अपना जीवन धन्य बनाएं। साथ में जो आपने बताया कि लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जी की पूजा और कुबेर जी की, इनका क्या इतिहास है? इस दिन के साथ, इनके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इनकी पूजा क्यों होती है? अब कहने का भाव यह है, 2 दिन बाद दिवाली आएगी हमारी, ठीक है ना। सोमवार को दिवाली है, और दीपावली इसलिए बनाते हैं हम लोग, लोग कहते हैं कि दिवाली में तो राम जी आए थे और अयोध्या में आए थे, तो लक्ष्मी की पूजा क्यों? तो लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी साक्षात जगत जननी सीता माता लक्ष्मी है। जब लक्ष्मी जी जब अयोध्या में आई थी तो सब लोगों ने क्या किया, दीप जलाए, बड़े बड़े दीप मालाएं की, सुंदर जितना जो भाव जिसका था वो प्रकट किया। तो लक्ष्मी साक्षात सीता जी लक्ष्मी ही है, जो लक्ष्मी पूजा होती है। तो लक्ष्मी हम घर में जो हमारी माता बहनें हमारी जो हैं, जो घर को चलाती हैं, उनको भी लक्ष्मी बताया गया है, वो भी लक्ष्मी का स्वरूप हमारे लिए होती हैं। और वही जो लक्ष्मी जो घर को चलाती है, जो घर में खुशहाली लाती है, तो यही घर आपका घर सुख माने स्वर्ग भी आप ही बना सकते हो और नर्क भी आप बना सकते हो। साक्षात जो लक्ष्मी है ये घर की गृहिणी है, जो माँ भगवान जो विष्णु के साथ उनकी बामंगी हैं, उनकी प्रिय भार्या जो हैं वो लक्ष्मी जी हैं, उनकी पूजा करते हैं। घर में सुख समृद्धि आएगी लक्ष्मी पूजन से। गणेश जी विघ्न हरता है, विघ्न को दूर करेंगे, और कुबेर जो है धन के रक्षक हैं, मालिक हैं, वो धन भरा रखेंगे। लेकिन वही बात मैं आखिर में वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे एक लास्ट में, कि जब पता है कि धन्वंतरि जी की पूजा आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो किन्होंने ये भ्रम डाला कि आपको सोना चांदी खरीदने से घर में खुशियाँ आएंगी, इसको भुला दिया, मेन जो मुख्य धारा थी उसको ही भुला दिया धन्वंतरि जी को? जी बिल्कुल सत्य, आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि आज जो है हम जो मुख्य टॉपिक है ना धनतेरस, उसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाए, उसका महत्व नहीं समझ पाए कि ये क्या है। क्या ये वही है कि पहले आप अपना स्वास्थ्य देखिए, धन्वंतरि की पूजा कीजिए, धन उसके बाद में है, पहले तन है फिर धन है, ठीक है ना। तो तन अगर ठीक रहेगा तो धन भी अपने आप मिलेगा, अगर तन ठीक है तो सब कुछ अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए धन्वंतरि की पूजा करें और इस भ्रम में मत रहिए। ठीक है, खरीदिए, आप जो खरीदना आपने खरीदे आप खरीदिए, आप स्वतंत्र हैं खरीदने के लिए, लेकिन इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है धनतेरस का, ये यही है कि इसमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और धन्वंतरि की पूजा करें, आयुर्वेद को ज़्यादा बढ़ावा दें और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं, तो स्वस्थ रहोगे। पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन पास में माया। तो सबसे बड़ी निरोगी काया पहले जरूरी है, और ये निरोगी काया जो है धन्वंतरि भगवान की पूजा करने से ही मिल सकती है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सो दर्शकों, ये बात सच है कि आप चाहे कुछ भी खरीद सकते हो, किसी कोई रोका नहीं जा रहा, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि असली जो कारण है, जो मुख्य है काम आपको करने वाला आज के दिन, धनतेरस के दिन, यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, कोई बुक्स हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हैं या आप ले सकते हैं मार्केट से, उन्हें लीजिए, पढ़िए उनको, आयुर्वेद के बारे में पढ़िए। जैसे पहले होता था, पढ़ाया जाता था क्लासरूम में कि आपको कोई बीमारी होती है तो किस तरीके से आप घर में ही औषधि लेके ठीक हो सकते हो, क्योंकि जब धन्वंतरि जी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, वो कुछ औषधियाँ लेके आए थे, उन्होंने समाज को औषधियाँ दी कि आप इनको लेकर ठीक हो सकते हो। तो आज का दिन आप कैसे मनाने वाले हैं? आपको पता चल गया कि आयुर्वेद का दिन है, स्वस्थ का दिन है, कि आप भी इसको आज इस तरीके से मनाएंगे, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन सोनी के साथ प्रिंस गर्ग, दैनिक सवेरा टीवी।